अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरत इखलास शरीफ का नक्श लिखने जा रहा हूँ। इसके 25 फ़ायदे हैं। सूरत इखलास शरीफ के 25 फ़ायदे हैं। पहले नक्श लिखते हैं, फिर इंशाल्लाह इनके फ़वाइद मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। नक्श कैसे तैयार करना है, इस तरह आपने खाने बनाने हैं। 3, 5, 6, 7, 8। इसको ऐसे बंद करना है दोनों साइडों से। अब इधर से 8 खाने आपने बनाने हैं। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसके ऊपर आप बिस्मिल्लाह शरीफ लिख लें। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक एक लफ्ज़ लिखना है। कुल हूँ अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद। ठीक है, कई दोस्त जो से हैं वो इस तरह लिखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, यहाँ पे वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन, इस तरह करके वो लिखते हैं। वो मान जाता है, लेकिन इस तरह ये है कि वो पूरी नहीं होगी। जो यहाँ पे यानी कि कुल यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पे आके कुफुवन अहद यानी कि आखिरी हरफ जो सा है सूरत इखलास का आना चाहिए। अब हम ये करेंगे कि यहाँ से हू को यहाँ पे ले आएंगे। इसी तरह ये अल्लाह, ये अहद, अल्लाह, समद, लम यलिद वलम। ठीक हो गया जी। अब ये वाला अल्लाह इधर आ जाएगा। अल्लाह अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम, ये यूलद। एक एक का इजाफा होता जाए। फिर ये वाला अहद इधर, ये अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, ये आगे आ गया वलम। अब ये वाला अल्लाह इधर, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, ये वलम। आगे आ जाता है यकुन। ठीक है जी। अब इस साइड पे फिर असमद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लाहू। ठीक है जी, लाहू। फिर आगे ये लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लाहू। आगे आ गया कुफुवन।
ठीक है जी। आगे ये यालिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब ये देखें, इधर से भी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इधर से भी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 8 खानों पे ये मुश्तमिल है। अब इसको लिखना कैसे है, किस लिए है, बावुज़ू होना है। ठीक है। और कोशिश ये करें कि फजर की नमाज के बाद आप इसको 200 दफ़ा इसको पढ़ें। सूरह इखलास 200 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ 200 दफ़ा फजर की नमाज के बाद। ठीक है जी। ये आपने करना है, बावुज़ू होना है, फजर की नमाज आपने अदा करनी है, 200 दफ़ा इसको पढ़ लेना है। उसके बाद इस नक्श को आपने पहले अच्छी तरह खुद को खुशबू लगाएं। ठीक है। और जिस जगह पे बैठ के लिखना है उस जगह पे बखूर दें, अगरबत्ती का दे दें, किसी चीज़ का दे दें तो बेहतर है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर एक ये है कि अगर आप इसको दरिया के पानी में धोकर पीते हैं, इस नक्श को लिख के दरिया का पानी ले लें, उसमें अगर धो के पीते हैं तो आपको नंबर एक पे पहले ये होगा कि दर्द शिकम नहीं होगा, जो कमर में दर्द होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई आपका गुम हो गया, कोई गायब हो गया, कोई मिल नहीं रहा, घर से गायब हो गया या गुम गया या कुछ कोई मसला हो गया उसके साथ, अगवा हो गया, जैसे भी है जो भी, तो आप इस नक्श को लिख के मस्जिद के किसी कोने में या किसी जगह पे जहाँ पे पाँव ना जाते हो वहाँ पे इसको दफन कर दें। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा? ठीक है। तीसरे नंबर पे ये होगा कि बुखार वाला है, अगर वो इसको बाजू के साथ बांध ले लिख के तो उसको शिफा होगी। ठीक है। अगर कोई पागल है, ठीक है, वो अगर इसको बांध लेता है, गले में डाल लेता है तो उसको क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा, शिफा होगी और उसका वो जो मसला मसाइल है वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएगा। पाँचवें नंबर पे ये है कि किसी के ऊपर असेबी खलल हो, ठीक है, साया हो, जिन्नात हो, अगर वो इसको बांध लेता है तो उसको फ़ायदा होगा, शिफा होगी। और अगर लिख कर ये अपने पास रखता है तो ख्वाब जो से हैं वो अच्छे आएंगे इंशाल्लाह, खौफ नहीं आएगा। और जो भी अगर कोई इसको लिख कर दरिया की नज़र करता है या दरिया में डालता है तो उसमें ये होगा कि उसकी जो भी मुराद है वो अल्लाह ताला उसकी पूरी करेगा। सिर दर्द के लिए है कि सर बांध ले, सर पे बांध ले तो उससे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी मीठी चीज़ में किसी को पिला दिया जाए तो वो उनमें जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनमें आपस में मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है। अगर लिख कर किसी गूंगे बच्चे को दे वो भी इंशाल्लाह अल्लाह करा इस कलाम के और इस जो सा सूरत इखलास के नक्श के बरकत से अल्लाह ताला उसका भी बोलने चालने वाला मामला ठीक हो जाएगा। और जो जो भी ये रखता है उसके माल में, जान में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला फराखी यानी कि रोज़ी में बरकत होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर लिख कर किसी जंग पे जाए या उसमें भी इंशाल्लाह फ़तेह होगी, दुश्मन जो से हैं वो दोस्त बन जाएंगे। ठीक है। अगर ये मुर्दा के कफन पर लिखा जाए तो अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। ठीक है। खलक की निगाहों में अजीज़ हो जाएगा। शोर लेके औरत को खिलाए तो जो सा है वो बीवी जो सी है उससे मोहब्बत करने लग जाएगी, अगर बीवी है तो वो शोर मोहब्बत करने लग जाएगा।
अपने पास रखे तो इंशाल्लाह बाईमान हो जाएगा दुनिया से। अगर पानी दरिया के पानी में धोकर पिए तो और भी इससे शयातीन से भी शर से भी महफूज रहेगा। ठीक है। और अपने पास रखे तो इसमें जो आलिम है अलवी सफली जो भी है इसमें अमल करने वाले उससे मती ताबे हो जाएंगे। खलल मसान जो है वो इंशाल्लाह अगर बच्चे जो से हैं जिनको साया रहता है गुम साया होता है अगर वो पहने तो उनके लिए भी ये शिफा का बाइस है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश व खुर्रम रखे। दुआओं में याद रखिएगा। ये मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।